हमारी आज की वीडियो का अनुमान है लाइपोमा की काजेस या वजूहात क्या है। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारी आज की वीडियो का अनुमान है लाइपोमा की काजेस या वजूहात क्या है। लाइपोमा जो जिस्म पर गिल्टियां बन जाती हैं, जिसको हम ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं और जो आमतौर पर चर्बी की गिल्टियां जानी जाती हैं, तो ये जो गिल्टियां हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि चर्बी की गिल्टियों के नाम से जानी जाती हैं, तो हकीकतन ये वो फैट है जो हमारे मुख्तलिफ स्किन के नीचे जो है वो किसी जगह पर जमा हो जाती है, जो एक्स्ट्रा फैट होती है। तो इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह तो जेनेटिकली भी हो सकता है कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी में ये डिजीज़ मौजूद है तो आप में भी ये हो सकती है। दूसरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जिनका ये शाखसाना हो सकती है कि उन बीमारियों की वजह से भी ये गिल्टियां बन सकती हैं। वो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी पूरी डिटेल है कि कौन कौन सी बीमारियों की वजह से हो सकती हैं, और फिर उनकी बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन भी है कि गिल्टियां जो हैं या ये जो ट्यूमर हैं वो कितनी अकसाम के हैं। ये तकरीबन 7 किस्मों के जो है ना वो ये ट्यूमर्स होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह से होते हैं। और अब इनमें ये अगर देखा जाए तो हमारी जितने भी ये ट्यूमर्स हैं उनके जो काजेज़ हैं वो इस वजह से डिफर भी होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अलामात उसकी अलग अलग काजेज़ हो सकते हैं। मसलन अगर कोई ट्यूमर जो है वो फेब्रॉइड है, फाइबर का है, तो इसका मतलब यह है कि वो कोई टिश्यूज़ हैं जो जमा हो गए हैं। अगर वो फैट्स का है तो इसका मतलब है कि वो चर्बी है, फैट है जो वहाँ पे जमा हो गई है। और बाज़ दफ़ा ये मिक्स भी होते हैं कि उसमें चर्बी भी होती है और ब्लड भी होता है, तो उन दोनों चीज़ों के मिलकर भी बनते हैं। आमतौर पर ये जो जो अलामात हैं इसकी, वो हमें किसी भी जगह पर इसके वो जो ट्यूमर होता है वो पेनफुल नहीं होता है, लेकिन उसको दबाने से बाज़ दफ़ा पेन भी फील होता है। तो ये वो इसके जो काजेज़ हैं उनमें ज़्यादा जो ख़वातीन में होता है वो उसके हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनकी फैट जो है वो पूरी कंज्यूम नहीं होती है, या प्रेगनेंसी के दौरान वो जो फैट है वो पूरी कंज्यूम नहीं होती है, या फैमिली में ये चीज़ आ रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, मोटापे की वजह से भी ये हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी ये जो लाइपोमा है ये वाक़या हो सकता है। इसके अलावा जो लोग खुश खुराक हैं, हैबिचुअल हैं ज़्यादा खाने के, उनमें भी ये हो जाता है। और जो लोग मीठे को बहुत पसंद करते हैं उन लोगों में भी ये हो जाता है। तो ये वो काजेज़ हैं, लेकिन देखा जाए तो इसको अगर हम तशखीस इसकी करें या डायग्नोज करें तो किस तरीके से इसको देख सकते हैं। डॉक्टर सबसे पहले तो इसको फिजिकली चेक करके बताता है, खुद हाथ से देखता है कि भी ये सिस्ट है या ट्यूमर है या कोई और चीज़ है। और अगर उसको वो कंफ्यूज हो इस बारे में कि ये क्या चीज़ है, तो फिर बाज़ दफ़ा इसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, एमआरआई करवाई जाती है, सीटी स्कैन करवाया जाता है, या और दूसरे टेस्ट करवा कर जो है ये डायग्नोज किया जाता है कि ये ट्यूमर किस किस्म का है, या आया ये लाइपोमा भी है या कुछ और है। और अगर ये पता चल जाए कि ये लाइपोमा है और फिर उसके बारे में डॉक्टर ये तशवीश हो उसको अलामत देखने के बाद कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो फिर उसकी बायोप्सी एक टेस्ट होता है, वो वहाँ से एक पीस लेकर लाइपोमा में से वो लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। तो वो बायोप्सी के ज़रिए ये पता चलता है कि ये गिल्टी जो है कहीं टीबी की तो नहीं है, या कैंसर की तो नहीं है, या किसी और मर्ज़ की वजह से तो नहीं है, और क्या ये लाइपोमा में है या कोई और सिस्ट है या कोई और फ्लूइड है जो ये चीज़ जो है ना वो वहाँ पे एक बारजार हो रहा है। आमतौर पर लाइपोमा जो होता है वो चूँकि मूवेबल होता है, पेनलेस होता है, और फिर यह है कि उसको वेसल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है, तो इसलिए डॉक्टर फिजिकली चेक करके ही देख लेता है कि ये लाइपोमा ही है। और अगर उसको कोई कन्फ्यूजन हो तो जो मैंने आपको तशखीस के हवाले से टेस्ट बताए हैं उनके ज़रिए से पता चल जाता है, या फिर खून के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, ब्लड के अंदर से सीरम से हमें ये पता चलता है कि ये बॉडी के अंदर
किस किस्म का ये जो उबार है, ये स्किन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको हम लिपोमा समझ रहे हैं, ये खुदा न खास्ता कोई और चीज़ तो नहीं है। बाज़ दफ़ा कोई एलर्जी भी वक्ती तौर पर लिपोमा की तरह से बाहर निकल आती है, तो हम ये समझते हैं कि ये लिपोमा है और वो एलर्जी होती है और वो कुछ दिन ही एग्जिस्ट करती है और बाद दफ़ा वो ख़त्म हो जाती है, और डॉक्टर उसको फिजिकली चेक करके ही आमतौर पर बता देता है, तो कोई एंटी एलर्जी दवाई दे देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये जो लिपोमा है, खा वो किसी भी किस्म का है, होम्योपैथी में काबिल इलाज है। इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बगैर सर्जरी के इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसमें होम्योपैथी के ज़रिए लिपोमा का इलाज बताया गया है, आप उसको देखें। अल्लाह के फजल से होम्योपैथी के ज़रिए से आप लिपोमा से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।